नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है ना? इसके बारे में फुल डिटेल से ये जो सूचना में दे रखा है इसको ही पढ़ेंगे, सिर्फ इसी योजना के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी है, ठीक है, मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो देखते हैं हर एक चीज़ को, मेन चीज़ है ना वही देखेंगे। यहाँ से ले लेते हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले विभाग कौन सा है? राजस्थान कृषि। ठीक है, कृषि से पकड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मंडी है और कृषि है। ठीक है, संचालित विपणन विभाग द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियां में राजस्थान के मूल निवासी ऐसे हमाल, वो जो सूजस में एक क्वेश्चन दिया था ना, वो ये दिया था कि भाई जो पिताजी है उसको कितना वो दिन का वो श्रमिक प्रदान की जाती है ना, उसमें 30 दे रखा था, 15 दे रखा है इसमें। इस वजह से ये दोबारा पढ़ रहे हैं इसको, है ना, ये इस योजना को, कि अपन गलत हैं या फिर वो प्रश्नोत्तरी वाले गलत हैं। ठीक है, तो 15 दिवस है और उसमें ये दिया था कि भाई जो राशि है ना वो कितनी दी जाती है पर पुत्री पर, है ना। ये मंडी वालों के ही लिए है, जैसे कि उसमें काम करने वाले हो, पल्लेदार हो, है ना। तो हर एक पुत्री पर 75 है, 2 तक, है ना, 2 पुत्रियों तक है ये। अगर एक साथ 2 पुत्रियों को विवाह है तो 75 + 75। ठीक है, अनुगिप्तधारी निर्धारित प्रारंभ विवाह के 10 दिवस से पूर्व, ये बता रहा है कि तब से तब तक वो करना पड़ेगा। अब इनको बाद में देखेंगे ना। जब यहाँ से शुरू करते हैं, हम्माल, है ना, मंडी समितियों में राजस्थान के मूल निवासी ऐसे हम्माल, पल्लेदार, तुलारा, अनुज्ञापत्रधारी जिनके द्वारा मंडी प्रांगण गौण मंडी प्रांगण में गत 3 वर्षों में कम से कम मजदूरी 10,000 रुपये प्रति वर्ष का कार्य किया हो। यानी कि एक तो होनी चाहिए 3 वर्ष, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भाई, है ना। हर एक के लिए नहीं है ये योजना। पल्लेदार, तुलारा, अनुज्ञा पत्रधारी जिनके द्वारा मंडी प्रांगण गौण मंडी प्रांगण में गत 3 वर्षों में कम से कम मजदूरी 10,000 रुपये प्रति वर्ष का कार्य किया हो, जिनकी आयु अधिकतम 60 वर्ष आयु हो, जिनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष आयु हो। तो ये कुछ समझ में नहीं आई, यानी कि 60 से ऊपर है, यहाँ पर 60 तक है, ये कार्य किया हो एवं जिनकी अधिकतम 60 वर्ष आयु हो, है ना, 60 तक है ये। ठीक है, 60 वर्ष आयु हो, अधिकतम 60 वर्ष आयु हो। कोई योजना के तहत अपनी जन आधार के माध्यम से राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रसूति विवाह, छात्रवृत्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, अब है ना, प्रसूति विवाह प्रसूति योजना क्या है? इस योजना के तहत महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल, पल्लेदार, है ना, जैसे कि वो मंडी में काम करने वाले ना, उनसे संबंधित है। ठीक है, तुलाईकादार को अधिकतम 2 प्रसूतियों के लिए 2 बच्चों की सीमा तक अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर अनुमान, यानी महिलाओं को 45 दिन, ठीक, 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। 45 दिन यानी कि 1.5 महीना। शिशु के हमाल, पल्लेदार, तुलाईदार पिता को भी पितृत्व अवकाश के रूप में अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि की भुगतान किया जा रहा है ना। 15 है, ठीक, उसमें 30 दे रखा था, वो गलत है ना, 15 है, वो प्रश्नोत्तरी थी ना उसमें। इसके लिए प्रसूति दिनांक 3 माह में आवेदन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आगे की बात समझ में कि प्रसूति योजना क्या है। अब विवाह सहायता, मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में अनुज्ञप्तिधारी महिला के स्वयं के विवाह अथवा अनुज्ञप्तिधारी पुरुष या महिला की 2 पुत्रियों की सीमा तक प्रति विवाह 75,000 रुपये सहायता राशि दी जाने की घोषणा की गई है। अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित प्रारूप में विवाह के 10 दिवस पूर्व, जैसे कि भाई ये डेट मान लेते हैं, तो भाई ये विवाह है तो इससे 10 दिन पहले दिवस से पूर्व से लेकर 3 माह बाद तक आवेदन किए जाने पर सहायता राशि दे है, यानी कि विवाह से 10 दिन पहले और विवाह के 3 महीने बाद तक, इसके बाद में नहीं है दे। एवं 2 पुत्रियों के विवाह एक साथ करने पर 2 विवाह की राशि सहायता राशि दे है, यानी 75-75। अब छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार क्या है? मंडी में अनुज्ञा पत्रधारी हम्माल, पल्लेदार, तुलाईकादार के कक्षा 10 में स्नातकोत्तर तक पढ़ने वाले ऐसे छात्र छात्रा जो प्रथम श्रेणी अंक पाता है, कक्षा 10 की बात चल रही है,
को 2 बच्चों की सीमा तक निर्धारित दर से प्रति छात्र एकमुश्त पात्रता स्थापित होने के 3 माह में आवेदन करने पर मेधावी छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है भाई, कितने रुपए मिलेंगे इसमें? कक्षा ये साल की है, इसमें कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक वाले छात्र को 3000 रुपये साल की है, महीना की नहीं है भाई। 3000 रुपये, छात्रा को 3500 है। बात 10वीं की है, यानी 3 का 35। ठीक है, 3000 का 3500, छात्र को 3 है, छात्रा को 3500 है रुपये की छात्रवृत्ति। और 70 से 80% अंक लाने वाले छात्र को 2000 तथा छात्रा को 25 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, 3500। इसमें कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक वाले छात्र को 3000 रुपये और छात्रा को 35 रुपये की छात्रवृत्ति। और 70 से 80% अंक लाने वाले छात्र को 2000 तथा छात्रा को 2500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। दोबारा देखते हैं, यानी कि 3000 है 80 से ऊपर छात्र को, और छात्रा को 3500 है। क्लियर, बात ये 80 से ऊपर की है। अब 70 से 80 के बीच में है, उसमें छात्र को मिलेंगे 2000 और छात्रा को मिलेंगे 2500, यानी कि 1000 कम है भाई। ठीक है, 70 से 80 के बीच में। अब 12वीं पे आते हैं। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में 90% से अधिक वाले छात्र को 5000 तथा छात्रा को 6000 रुपये। 5000 और 6000, 1000 का गैप है इसमें ना। छात्रा को मिलेंगे कितने? 6, और छात्र को मिलेंगे 5000। ये 90 से ऊपर है, 90% से ऊपर, ध्यान देना भैया ना, यानी कि 6000, 5000। 80 से 90% अंक लाने वाले, यानी कि 80 से लेकर 90 तक लाने वाले छात्र को 4000 और छात्रा को 5000, यानी कि वही बात है ना, छात्रा को, यानी कि 1000 कम है। 70 से 80 अंक लाने वाले छात्र को 3000 और छात्रा को 4000, यानी कि 3 कैटेगरी, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से अधिक। ठीक है, जब ये चालू कहाँ से है? 3 से है, तो 3 छात्र को मिलेंगे, 4 छात्रा को मिलेंगे। तो 80% अंक लाने वाले छात्र को, ठीक, और 3000 और छात्रा को 4000 रुपये दिए जाएंगे। 70 से 80 के बीच में 3000 छात्र को है, 4000 छात्रा को है। 3000 छात्र को, 4000 छात्र को। ठीक, याद कर लेना इनको। 90 से अधिक तो है 5000 छात्र को, 6000 छात्रा को है। 80 से 90 के बीच में है 4000 छात्र को, यानी ज़्यादा छात्रा को है। 1000 का गैप आ गया फिर 80 से 90 में। फिर अगर 70 से 80 की बात है तो इसमें फिर 1000 का गैप है, 3000 और 4000। स्नातक में 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्र को 4000 रुपये और छात्र को 5000 रुपये। स्नातकोत्तर में 60 से अधिक अंक लाने वाले छात्र को 5000 तथा छात्रा को 6000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। 60 से अधिक अंक लाने वाले छात्र को 4000 है रुपये और छात्रा को 5000, 60 से अधिक। फिर स्नातकोत्तर में 60 से अधिक अंक लाने पर छात्र को 5000, छात्रा को 6000 रुपये की राशि दी जाती है। तो यही थी भाई। ठीक, चिकित्सा सहायता भी है, देख लेते हैं। हम्माल, पल्लेदार, तुलाइकादार, गंभीर बीमारी, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि से संबंधित होने की दशा में सरकारी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पतालों में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 20,000 की सीमा तक की जाएगी। इसके लिए चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने पर 6 माह की निर्धारित समय सीमा में आवेदन करना अनिवार्य है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना तहत आवेदन सीधे ही मंडी समितियों को किया जाता है, जिसका मंडी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निर्धारण प्रक्रिया अनुसार निर्धारण किया जाता है। सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए मंडी समिति स्तरीय कमेटी सक्षम है। ठीक है, मंडी समिति तथा राशि का भुगतान मंडी समिति द्वारा सीधे ही दावेदारों को किया जाता है। योजना मंडी समिति के माध्यम से राज्य किसान पोर्टल ऑनलाइन पर संचालित है। तो ये था भैया ना, इसको देख लेना पूरी योजना को। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये सूझबूझ थी, दोबारा पढ़ना पड़ा है क्योंकि ये शानदार थे और क्वेश्चन शानदार बढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।